एक दिन की हुकूमत जो मैसर आए, मुफलिसी बांट दूं इस दौर के आकाओं में। यस, अस्सलामुअलैकुम, हाय, हेलो एवरीबॉडी। देश में परदेश में अंदर बाहर जहाँ कहीं भी होंगे, अपने प्यारों के साथ खुश व खुरम तरीके से अपनी जिंदगियों को बसर कर रहे होंगे। दिस इज ईना मुराद स्टफ। यस, सो टुडेज टॉपिक इज बिजली का बिल। वो बिजली का बिल जिसने मेरे पूरे प्यारे पाकिस्तान को सूली पर चढ़ा के रखा है। वो बिजली का बिल जिसने अफलास में मजीद इजाफा कर रखा है। वो बिजली का बिल जिसने हमारी रातों की नींदें उड़ा रखी हैं। वो बिजली का बिल जिसने हम सब के होश उड़ा रखे हैं। वो बिजली का बिल जो हमें अस्पतालों में ले जाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। जी हाँ, वो ही बिजली का बिल। उस बिजली के बिल पे तो हम थोड़ी देर बाद आएंगे इंशाल्लाह ताला। मैं अपने बिल के भी कुछ आपको अहवाल बताऊंगी। एंड अभी बात हो जाए कुछ के हमारे प्यारे शहबाज शरीफ साहब, लंदन में टकराव हो गया उनका मीडिया के साथ। अब जब मीडिया से मिले तो जाहिर सी बात है, मीडिया तो पाकिस्तान का था। वो तो कहते हैं कि वो खुद भी पाकिस्तानी है, वतन के लिए पता नहीं क्या क्या बेचना था उन्होंने, अपने कपड़े बेच के हमें कुछ देना था उन्होंने। आपने क्या देना था? जब उनसे मीडिया ने सवाल किया कि मौजूदा सूरत हाल पर आप पाकिस्तान की कुछ बताएंगे, तबसरा करना पसंद करेंगे, तो उन्होंने कहा आई एम जस्ट टेकिंग माई मी टाइम। मैं अपना मी टाइम ले रहा हूँ लंदन की सड़कों पे, मैं पाकिस्तान की बात क्यों करूँगा। आपने बिल्कुल सही किया शहबाज शरीफ साहब, आपको यही करना चाहिए था कि जब आप अपना लूट खसूट के इतना पैसा ले जाकर एंजॉयमेंट कर रहे होंगे तो आप पाकिस्तान की बात क्यों पसंद करेंगे। ठीक है, तो क्यों करना पसंद करेंगे आप? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वहाँ पाकिस्तान की बात की जाए। पाकिस्तान है ही क्या आपके लिए? कुछ भी नहीं। और जो आपने हशर मचाया हमारे साथ, जो मजाक आपने हमारे साथ किया है, सो उसके बाद तो आपका करना ही बनता था, क्योंकि हमने आपको मौका दिया ना ये करने का। हमारी सुत्ती पब्लिक जो है, सोती हुई पब्लिक, जितनी भी आराम फरमाती हुई पब्लिक है, उसने आपको ये मौका फराहम किया था कि आप हमें इतना बेवकूफ़ बनाकर जाते। एंड क्या मैं बोलूँ, इस वक्त मैं कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहती कि किसी की दिल आज़ारी हो, लेकिन जितनी दिल आज़ारी पाकिस्तान के लोगों की इस वक्त हो गई है, उसके बाद आपको कुछ भी कहा जाए वैसे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन चले, अल्लाह सब देख रहा है जी। सो नेक्स्ट क्या हो रहा है यहाँ पर? ये बिजली का बिल जो हमारी हवाइयाँ उड़ाया हुआ है, ये वो बिजली का बिल है जिसने रातों की नींद, दिन का चैन, खाना पीना सब कुछ लोगों का तबाह कर दिया है। एंड जितने लोग 20,000 रुपये कमा रहे हैं उनके पास ये जो भर भर के आ रहा है, ये तो हार्ट अटैक ही कराएगा बंदों को जी। तो अब अहवाल हो जाए जी बिजली के। अच्छा जी, इंडिया में बिजली है 2 रुपये 30 पैसे, चले 3 रुपये कर लें। ईरान में है 8 रुपये 9 पैसे, चले 10 लगा लें, कोई मसले की बात नहीं है। हो सकता है अब 10 हो गई हो, चले। अफगानिस्तान लगा लें 11 रुपये 70 पैसे, चलें आप 15 लगा लें, हर कोई मसले की बात नहीं है। बांग्लादेश 2 रुपये 25 पैसे, चलें आप 3.5 रुपये भी लगा दें। लेकिन पाकिस्तान पाकिस्तान में इस फी यूनिट, जो कि इंडिया में फी यूनिट 2 से 3 रुपये, ईरान में 8 से 10 रुपये, अफगानिस्तान में 11 से 15 रुपये, बांग्लादेश में 2 से 25 रुपये या 2 से 3 रुपये, ठीक है, ये है, या 3.5 रुपये होगा, इससे ज़्यादा का नहीं है। हमारे यहाँ यूनिट की हद दर्जी देखें, हद मचाई हुई है इन्होंने। 53 रुपये का फी यूनिट, 53 रुपये का, जो अब सितंबर से आपके पास हो जाएगा ये 60 रुपये का। और जो नई निगरान हुकूमत आई है उसके कारनामे आप चेक करें। उन्होंने फरमाया है कि हम सोचेंगे कि रिलीफ दें। पहले उन्होंने ये एक अखबार में डाल दिया, क्योंकि उनको पता है लोकल पब्लिक जो है वो कहीं ना कहीं से अखबार उठा के देख लेगी। तो उनको बता दिया गया कि हम देखेंगे, हम IMF को जो हमने आपको बेचा हुआ है, पूरी पब्लिक को हमने IMF को बेच दिया है। एंड कोई डिग्निटी, कोई ग्रेस तो हमारे अंदर मौजूद है नहीं। आप सब बिक चुके हैं। हमारा बच्चा IMF को गिरवी रखवा दिया गया है। तो IMF कहेगा तो हम आपको रिलीफ प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, और दूसरे दिन एक खबर आ जाती है उसी अखबार में कि हम जो है आपको कुछ रिलीफ नहीं दे सकते क्योंकि माई बाप ने मना कर दिया। अब माई बाप ने मना कर दिया आपको रिलीफ देने से,
तो हम पब्लिक पे बोझ डालेंगे और ये यूनिट जो है वो 90 रुपये होना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम 60 कर देंगे। ठीक है जी। लोग हुकूमत में आकर जा चुके हैं और अभी ये जो लास्ट हुकूमत हमारे पास गई है, इसके लिए मैं एक शेर यहाँ पर जरूर कहूंगी। ख्याल आता है तहजीब की यतीमी पर, खुदा उरूज ना बख्शे कभी कमीनों को। हमारे जितने भी गवर्नमेंट के लोग हैं वो बेचारे यतीम, मिस्कीन, लाचार, उनको क्या कहना चाहिए कि उन पे ज़कात भी लागू हो रही है, उन पे सदक़ात भी लागू हो रहे हैं और सब कुछ जो उनके ऊपर वाजिब उन्होंने अपने आप पे कर लिया है, उनको जो फ्री यूनिट्स मिल रहे हैं साल के, वो 34 करोड़ मतलब 34 करोड़ यूनिट्स हैं। ठीक है। 34 करोड़ का मतलब आपको पता है 10 अरब रुपए, 10 अरब की बिजली आप किसी को फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब है इस मुल्क का, वो जो है आपको अपनी अंतड़ियां, अपने जिगर और अपने फेफड़े तक बेचकर आपको ये अदा करे, वसूली चढ़ जाए लेकिन आपको ये बिल अदा करेगा। दूसरे दिन की अखबार की सुर्खी थी, बिल्कुल फ्रंट पेज की सुर्खी है कि बिल अदा करना होगा कुछ भी हो जाए गरीब आवाम को, लेकिन जो ज़कात फितरे पे पल रहे हैं, जितने भी अशराफी हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, सब वो आराम से मुफ्त बिजली उनको फराहम की जाएगी एंड वो आराम से यूज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि जी नाइंसाफ़ी कहाँ कहाँ पर किस किस के साथ हो रही है। ठीक है जी। अच्छा, ये मेरा ही बिल है। ठीक है। अब ये मेरा बिल जो आया है अगस्त का आया था, ये मैंने पे किया है 17,300 रुपये, जिसमें अगर आप पलट के देख लें तो मैं बहुत माइनर सी बात बता रही हूँ आपको, ये बहुत छोटी सी नाइंसाफ़ी आप कह सकते हैं ना, ये तो कोई नाइंसाफ़ी नहीं है जैसे आपकी नज़र में। ये टीवी की फ़ी है, ये टेलीविज़न की फ़ी है। ठीक है। इसमें ये 35 रुपये मुझसे लेते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे यहाँ 2 साल से पूरे घर में कोई टेलीविज़न है ही नहीं। 2 साल से मैंने कोई टीवी यूज़ ही नहीं किया घर में। मैं टीवी की फीस क्यों दूँ? मैं वो पर्सन हूँ जो मैं पढ़ा लिखा हूँ, जो एक एप्लीकेशन देकर मैं इनके ऊपर बाकायदा ये बोल सकता हूँ कि भाई जब मेरे यहाँ टीवी नहीं है तो तुम मुझसे क्यों ले रहे हो? तुम्हें तो पता भी नहीं मेरा टीवी नहीं है, और तुम्हें ये बात पता ही नहीं है कि मेरे यहाँ टीवी नहीं है, और तुमने मुंह उठा करके मेरे भी 35 रुपये अपनी जेबों में डाले हुए हैं। तुम लोगों को यही नहीं पता कि मेरे यहाँ टीवी है या नहीं, और मैं टीवी देखती हूँ या नहीं। मेरे पूरे घर में कहीं टीवी नहीं, लिटरली मेरे घर में कहीं पे भी टीवी नहीं है। मैंने कभी टीवी नहीं देखा और मेरे घर वाले भी टीवी नहीं देखते हैं। ये टीवी की अब ये छोटी सी नाइंसाफ़ी, क्योंकि मैंने इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई, इसलिए आज इन्होंने उन गरीबों के ऊपर इतना बोझ लादा कि ये पब्लिक तो सो रही है भाई, इसको तो पता ही कुछ नहीं है कि हम क्या क्या, और ऐसा कितना कितना कुछ होगा इस बिल में आपको पता है, जो आपके हिस्से का भी नहीं होगा लेकिन आपसे लिया जा रहा है, जो आपके हिस्से का नहीं है लेकिन इनको तो पता भी नहीं आपके हिस्से का है भी कि नहीं है, और इन्होंने सबका आपके अंदर डाल के और वो भेज दिया है, और इनको कोई परवाह नहीं है कि पब्लिक मरे या जिए। सिर्फ अशराफिया इस मुल्क में और गवर्नमेंट के सारे अफसरान जिंदा रहने चाहिए, गरीब को मर जाना चाहिए, गरीब जहर खा के मर जाए या सूली पे लटक के मर जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप जो है हमें इस कदर आपने जो गिरवी रखवाया हुआ है, मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगी यहाँ पर। ठीक है। नवाब ऑफ भावलपुर थे, उन्होंने क्या किया था, वो एक दफ़ा गए लंदन में वो रोल्स रॉयस के आउटलेट पे गए थे, एंड वो कोई टाइम था 1955 से 1965 के दरमियान का। ठीक है। जब वो वहाँ पर गए तो वो एक आम इंसान की तरह, एक आम पर्सन की तरह से एंटर हुए, एंड सेल्समैन ने उनको बहुत ही हकारत से और बेइज्जती के साथ बाहर निकाल दिया कि आप ये गाड़ी नहीं खरीद सकते। नवाब ऑफ भावलपुर जो थे उनका नाम था मोहम्मद सादिक, सर मोहम्मद सादिक, नवाब मोहम्मद सादिक साहब के साथ ये वाक़या पेश आया। दूसरे दिन उन्होंने क्या किया कि अपना पूरा प्रोटोकॉल लिया, क्योंकि नवाब थे, बादशाही और नवाबी तो उनके अंदर मौजूद थी, पूरा प्रोटोकॉल लिया एंड उसी आउटलेट पे चले गए, एंड 6 की 6 गाड़ियाँ वो ख़रीद करके ले आए थे, और उन्होंने हुक्म दिया था अपने मुलाजमीन को कि ये 6 की 6 गाड़ियां भावलपुर भिजवाई जाएं एंड म्यूनिसिपैलिटी को दे दो। म्यूनिसिपैलिटी का मतलब है कि ये वहाँ का कचरा उठाएंगी। भावलपुर का जब उन्होंने
इस गाड़ी से कचरा उठवाया रोल्स रॉयस से, जो कि उस वक्त की महंगी तरीन गाड़ी थी जो लोग खरीद नहीं सकते थे। इन्होंने 6 की 6 खरीद के और वहां झाड़ू लगवाए और उसके बाद क्या हुआ कि रोल्स रॉयस वालों ने आपसे माफिया मांगी, तरले किए कि खुददारा हमारे ब्रांड की तरह बेइज्जती नहीं करो। और वो एक रोल्स रॉयस जो है आज भी लाहौर पीसी में खड़ी हुई है बाकायदा एक नमूने के तौर पर से। जब वो इतने देखें मुसलमान की बेइज्जती हुई थी ना, उन्होंने लंदन को झुकने पे लगा दिया और उन्होंने झुकवाया उनको अपने आगे कि तुमने मेरी बेइज्जती कैसे की। और फिर उस रोल्स रॉयस से कचरा उठवाया, उस ब्रांड की इतनी बेइज्जती हुई थी कि वो उनसे माफ़ी मांगते रहे कि खुदारा ये नहीं करो हमारे साथ। और आज आप हमें IMF के पास गिरवी रखवाते हैं, फिर आप भीख मांगते हैं, फिर आप अपनी डिग्निटी, अपने ग्रेस को पाँव के नीचे रौंद के हमें भी उनके तलवे चटवाते हैं और फिर हमें भी उनके हवाले कर देते हैं। आपने कोई डिग्निटी, कोई ग्रेस और कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तो इसलिए ये सब होता है। भावलपुर को आप सूबाई हैसियत दे देते हैं ना, आपसे अच्छे तो वो नवाब ठहरे जिनकी आगे नस्लों में भी डिग्निटी ग्रेस तो होगा कोई। एंड में पाकिस्तानी पब्लिक को जितनी भी इस वक्त नाउम्मीद हुई हुई है, बहुत गुस्से में इंतजार भर गया है, बहुत एग्रेशन है, एंजाइटी है, उनको मेरा सिर्फ एक मैसेज है, काइंडली आवाज़ उठाइए। अब ये स्पीक अप का टाइम नहीं, अब ये स्क्रीमिंग का टाइम है, चीखने का टाइम है, चिंघाड़ने का टाइम है। ये सिर्फ बात करने का टाइम नहीं है कि आपसे किस किस तरह क्या क्या बेवजह वसूल कर रहे हैं, ये आपको तो पता भी नहीं है। ये गरीब आवाम को तो आइडिया भी नहीं है। ये तो समझ रहे हैं कि ये वही पब्लिक है जो जितने सालों से इसके साथ जो हो रहा है ये चुप बैठी रहेगी, ये कुछ भी नहीं बोलेगी। एंड हाँ, जो बोल रहा है उसको आप पकड़ लें, फिर वो आप उसको जो मर्जी उसके साथ करें। तो अगर आपने यही सब करना है तो काइंडली या तो हमें मार ही दें एक दिन या ये सब बंद करें, काइंडली ये सब बंद करें। वो सब मासूम से चेहरे तलाशे रिस्क में गुम हैं, जिन्हें तितली पकड़ना थी, जिन्हें बागों में होना था। सो आपने तो हमारे बच्चों की शरारतें मारने का जो सोचा हुआ है और मार दी भी है। मासूम भोले भाले पाकिस्तानियों, जब तक आवाज़ नहीं उठाओगे तब तक ऐसे ही मारे जाओगे। तो अगर मरना चाहते हो तो थोड़े ग्रेस से मरो, डिग्निटी से मरो, थोड़े सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ मरो। ये तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ रहे। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हम्बल, कीप स्माइलिंग एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखें। एंड प्लीज़ आपके साथ अगर इतनी सी भी नाइंसाफ़ी हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, ताकि आप अगर आज चुप रहेंगे, पढ़े लिखे लोग आज चुप रहेंगे, तो आपके नीचे वाले जितना भी तबका है जो बेचारा पढ़ा लिखा भी नहीं है, ये उसकी चटनी बना रहे। और इसका सवाल आपसे होगा क़यामत वाले दिन, आप जवाब देंगे अल्लाह के सामने कि आप क्यों चुप थे। वीडियो का अख्ताम इस अल्लामा इकबाल के शेर से, खोल आँख ज़मी देख, फलक देख, फ़िज़ा देख, मशरिक़ से निकलते हुए सूरज को ज़रा देख।